हाय, मैं अनु, आपकी साइकोलॉजिस्ट और एक हीलिंग कोच। तो आप में और मुझ में एक चीज़ कॉमन है और वो है नेगेटिव थॉट्स। यस, नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं, आपको भी आते हैं, मुझे भी आते हैं और बहुत आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड थोड़ा सा बाइस्ड रहता है नेगेटिव थॉट्स के लिए। और हमें पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये एफर्टलेसली हमारे माइंड में पॉप करते हैं। पर प्रॉब्लम वहाँ होती है कि अगर हम नेगेटिव थॉट्स के एक थॉट आया फिर दूसरा थॉट आया, वो चेन बनती जाती है और हम नेगेटिव थॉट के लूप में फंस जाते हैं और उस नेगेटिव एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं। बट मैं क्या करती हूँ कि मेरे माइंड में अगर नेगेटिव थॉट आया है तो मैं इस लूप में फंसती नहीं हूँ, उस थॉट को रीस्ट्रक्चर करती हूँ। यस, यू हर्ड राइट, रीस्ट्रक्चर। अब रीस्ट्रक्चर का क्या मतलब है? यहाँ पे हम थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे, उस थॉट को, नेगेटिव थॉट को, अनहेल्दी थॉट को लॉजिकल, हेल्दी, रेशनल बनाएंगे। अब मैंने यहाँ पॉजिटिव नहीं बोला है। यस, पॉजिटिव थॉट्स, जो लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, बट पॉसिबल नहीं है। अब कोई हमें ये बताए कि थॉट को पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो पॉजिटिव बनाने से पहले थॉट को हेल्दी बनाया जाता है, लॉजिकल बनाया जाता है, रेशनल बनाया जाता है, तब जाके वो थॉट लगता है कि यस, ये पॉजिटिव है। पर हमारा माइंड को चाहिए एविडेंस। वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास तो ये सब चीजें नहीं है, मुझे पहले सिखाओ कि कैसे मैं हेल्दी, रेशनल, लॉजिकल थॉट क्रिएट करूं, जनरेट करूं। तो आज जो वीडियो मैं बताने वाली हूँ, वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि कैसे थॉट को रीस्ट्रक्चर करना है। तो इसके बाद जो वीडियो चलेगी उसमें क्या है कि मैंने अपने कोर्स की वीडियो को इस वीडियो के साथ कनेक्ट किया है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, जहां मैंने बताया था कि कैसे आपके ब्रेन में थॉट जनरेट होते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो जाके देखिए पहले, क्योंकि ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अगर वो हम समझ जाएंगे कि थॉट जनरेट कैसे होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, तभी हम थॉट को रीस्ट्रक्चर करना सीख पाएंगे, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, अब जो वीडियो मैं इसके संग कनेक्ट करने वाली हूँ, मेरी कोर्स की वीडियो है, वहां पे मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, मेरा पेस स्लो है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको पेस स्लो लगे तो उसका पेस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बट उसको स्किप नहीं करना है, उस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके टिल एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं 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 नहीं, मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लूँ एंड में क्या सिखाया जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। थॉट को रीस्ट्रक्चर करना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर हर स्टेप पहले स्टेप से, प्रीवियस स्टेप से कनेक्टेड है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और थॉट को रीस्ट्रक्चर करना सीखेंगे। तो मैं मिलती हूँ, आप आइए और सीखिए थॉट्स को कैसे रीस्ट्रक्चर करना है। ओके, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो प्रीवियस वीडियो में हमने थिंकिंग एरर के बारे में जाना था, क्या थिंकिंग एरर्स होती हैं, कौन कौन सी कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, आपने उन सब के बारे में जाना मेरे से। ठीक है, अब आप ये थिंकिंग एरर्स की या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ा सा मैं इसको गो थ्रू हो लेती हूँ फास्ट, थोड़ा जल्दी से, कि हमारी 12 कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं। यही थिंकिंग एरर्स हमारे अंदर जब होती हैं, तो यही थिंकिंग एरर्स की वजह से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो क्या थिंकिंग एरर है? जैसे माइंड रीडिंग है, नेगेटिव फोकस, कैटास्ट्रोफाइजिंग, लेवलिंग, शुड थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, इमोशनल रीजनिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, पर्सनलाइजेशन, ओनिंग द ट्रूथ, जस्ट वर्ड थिंकिंग, कंट्रोल फॉलिसी। तो ये 12 कॉमन थिंकिंग एरर्स हैं। इसके अलावा जो थिंकिंग एरर्स हैं वो उतनी कॉमन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने क्लाइंट्स में, अपने पेशेंट्स में, या जो भी हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है, तो इन थिंकिंग एरर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है अगर ये थिंकिंग एरर हमारे अंदर है। तो इन थिंकिंग एरर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे फिक्स करना है, अब वो आज सीखेंगे आप। तो इस थिंकिंग एरर को मैनेज करने से पहले हमको ये मॉडल के बारे में जानना होगा। एक मॉडल है ABCDE मॉडल। ठीक है, A स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट और एडवर्सिटी, B स्टैंड फॉर बिलीफ अबाउट इवेंट और एडवर्सिटी, C स्टैंड फॉर द इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस,
E stand for effect or consequences of the challenging self-defeating beliefs, and D stand for disputations to challenge self-defeating beliefs. तो अब ये जो मैंने आपको ये मॉडल बताया है, इसको हम यूज करने वाले हैं थॉट रिस्ट्रक्चरिंग में। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक टेबल बनाया है। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मैं यहाँ थोड़ा अपना पिक्चर ऑफ कर देती हूँ ताकि आप इस टेबल को अच्छे से पढ़ पाए। देखिए, अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ABCD मॉडल, अब यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था वहां। एक्टिवेटिंग इवेंट डिस्क्राइब द सिचुएशन, वेयर आर यू, हु आर यू विद एंड व्हाट हैपेंड। ठीक है। B beliefs, what were the thoughts that cross your mind, and consequences, how did you feel, how did you behave, what did you do। ये ABC है यहाँ तक। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन तीन चीजों में ये तीन चीजें हम पे इम्पैक्ट डालती हैं। उसके आगे क्या करना है वो हम किसी को नहीं पता होता। अगर आप साइकोलॉजिस्ट है तो आपको पता है, अदरवाइज ABC ये हम नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, जो हर कोई इस चीज को करता है, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो वो इस चीज में इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। ये सब चीजें उसके बिहेवियर में आती हैं, उसकी साइकोलॉजी ऐसे ही चलती है। ठीक है। तो ए एक्टिवेटिंग इवेंट, अब जैसे इसमें ये है कोई भी सिचुएशन जहां आप हैं या किसी के साथ आप हैं या ऐसा क्या हुआ, ये इवेंट है। तो गाइस, एक्टिवेटिंग इवेंट कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, कोई फिक्स टाइमिंग हो सकता है, कोई फिक्स नेगेटिव सिनारियो हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, या फिर कोई टाइमिंग, कोई स्मेल और कोई फूड, कुछ भी ऐसी चीज जो आपको ट्रिगर कर दे और आपको डिस्टर्ब कर दे। ठीक है। और उसको लेके आपके अंदर एक बिलीफ आए, व्हाट वर द थॉट्स दैट क्रॉस योर माइंड। मतलब ऐसी कोई एक्टिवेटिंग इवेंट हो, ऐसा कुछ सिनारियो क्रिएट हो और आपके माइंड में थॉट जर्नेट होने लग जाए। क्या थॉट आपके माइंड में आया, ऐसा होते ही एक एक्टिवेटिंग इवेंट होते ही क्या आपके माइंड में थॉट आया, कॉन्सिक्वेंसेस, हाउ डिड यू फील। जब वो थॉट आया तो आप कैसा आपने फील किया, उस थॉट के आने के बाद आपका क्या बिहेवियर रहा, एंड उस थॉट्स के आने के बाद व्हाट डिड यू डू, और आपने क्या किया। ये हम सब करते हैं ABC। अब हमको अपनी अगर थॉट रिस्ट्रक्चर करना है या कोई थिंकिंग एरर हमको फिक्स करनी है, तो हमें ये दो कॉलम्स, डिस्प्यूटिंग एंड इफेक्ट, ये भी लर्न करना होगा। अब डिस्प्यूटिंग किसके साथ करना है? डिस्प्यूटिंग जो डिस्प्यूटिंग है वो आपके बिलीव्स के साथ होगा। हम डिस्प्यूट करेंगे अपने बिलीव्स के साथ। अब क्या डिस्प्यूट करना है? आर माई बिलीव्स रैशनल। अभी जो हमारा यहाँ एक्टिवेटिंग इवेंट के बाद जो बिलीव्स आया था, वो बिलीव्स क्या रेशनल है? आर माई बिलीव्स हेल्पफुल, मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो लॉजिकल है, रेशनल है, जो बिलीव्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं मुझको। आर माई बिलीव्स बैक माई एविडेंस, आर माई बिलीव्स बैक बाय एविडेंस। अब ये जो बिलीव्स हैं जो रेशनल अगर हैं, पहले तो वो चेक करना है हेल्पफुल है, या ये मेरे जो बिलीव्स हैं ऐसा क्या एविडेंस है मेरे पास कि ये रेशनल है या ये हेल्पफुल है। वो एविडेंस आपको ढूंढना है कि जो आप सोच रहे हैं कुछ भी, उसका क्या एविडेंस है, कितना वो करेक्ट है, कितना रेशनल है, कितना लॉजिकल है। ठीक है। एंड द ई, if my beliefs are rational, irrational or negative, how else can I interpret the situation। अगर मेरे beliefs negative हैं और मेरा thought process negative है, how else can I interpret the situation।
तो मैं सिचुएशंस को कैसे इंटरप्रेट करूंगा? What can I tell myself to sound more rational and objective? अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरे बिलीव्स है वो रेशनल नहीं है, इरेशनल्स हैं, नेगेटिव हैं, तो इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस करूं? व्हाट कैन आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को क्या बोलूं? साउंड मोर रेशनल, जो बहुत रेशनल हो, लॉजिकल हो, पॉजिटिव हो एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है जब आप डिस्प्यूटिंग करेंगे। डिस्प्यूट करना है आपको अपने बिलीव्स के साथ। ठीक है गाइज, तो कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अब आप ये थॉट रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे। ठीक है, सिचुएशन, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब ये एग्जांपल मैंने दिया है, इसको समझिएगा। On Monday, July 27 at 7 p.m, I got into argument with my father. ठीक है, मंडे मॉर्निंग 27 जुलाई को, सॉरी मंडे मॉर्निंग, नो मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे 27 जुलाई इवनिंग में 7 p.m, आई गॉट इनटू, मैं आर्गुमेंट में फंस गया या मैंने आर्गुमेंट्स किए अपने फादर के साथ। ही टोल्ड मी दैट आई शुड लुक फॉर जॉब एंड दैट आई एम बीइंग लेजी। मेरे फादर ने मुझे कहा कि मुझे जॉब ढूंढ लेना चाहिए एंड दैट आई एम बीइंग लेजी, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो इस तरह का आर्गुमेंट मेरे पापा के साथ हुए। ठीक है, उस इस ए में जो सिचुएशन जो है ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है गाइज, अब इस सिचुएशन में हमने, ये आपके पास सिचुएशन है, ये सिनारियो है। ठीक है, इस सिनारियो के अंदर ये थॉट आया, मतलब ये इवेंट हुआ, ये एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, इसके बाद आपके माइंड में एक फीलिंग आई। ठीक है, यहाँ फीलिंग थोड़ा मैंने ऑटोमेटिक थॉट से पहले दे दी है। ठीक है, अब फीलिंग मतलब आप ऑटोमेटिक थॉट आया, ही हेट्स मी, आई कैन नेवर फाइंड अ जॉब, ही विल स्टॉप सपोर्टिंग मी फाइनेंशियली, he thinks I am stupid and will never be successful. अब फादर से जो आर्गुमेंट हुआ उसके बाद एक ऑटोमेटिक थॉट आया। ऑटोमेटिक थॉट बोलते हैं उसको, जो थॉट अपने आप विदाउट एफर्ट्स आपके माइंड में पॉप कर जाए। सिचुएशन हुई, कोई इवेंट हुआ, इमीडिएटली एक थॉट हमारे माइंड में पॉप किया, उसको ऑटोमेटिक थॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन आई कि मेरे फादर मेरे को पसंद नहीं करते, वो मेरे से हेट करते हैं, उनको लगता है कि मैं कभी जॉब नहीं ढूंढ सकता हूँ। वो मुझे सपोर्ट करना बंद कर देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट जो दे रहे हैं अब तक वो बंद कर देंगे। ही थिंक, उनको लगता है कि आई एम अ स्टूपिड और मैं कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। ये थॉट आया, इस थॉट से के बाद ये फीलिंग आई। व्हाट डिड यू फील एंड रेट ईच मूड। अब आपको अपने मूड को रेट करना है। तो फीलिंग क्या है? आप एंशियस हो गए, फीलिंग आई आप एंशियस हो गए। कितना परसेंट? 60%। ये हमें ना ओवरऑल 0 से 100 में हम इसको स्केल करेंगे। ठीक है, उसको रेट देंगे। एंशियस, अब कुछ भी मतलब हमें अज्यूम करना है। देखिए 50 से ऊपर जो जाता जाएगा वो आपकी नेगेटिव फीलिंग बढ़ाता जा रहा है। 50 से नीचे जो आएगा वो आपको इंप्रूवमेंट की तरफ ला रहा है, आप बेटर फील कर रहे हैं। तो अब हमें 0 से 100 के स्केल में 50 से ऊपर जाने वाला जो आपकी प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है, और 50 जो होता है इसको हम बोलते हैं कि बेटर फील कर रहे हैं, एवरेज हम रह रहे हैं। नॉट एवरेज, मतलब 50% आपकी सिचुएशन सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो अब 0 से 100 में आपने देखा कि आपकी एंशियस फीलिंग कितनी है? 60%। आपको गुस्सा कितना आ रहा है? 80%। आप इरिटेट कितने हो रहे हैं? 80%। और आप सैड कितने हैं? 90%। अब आपने ये सारी फीलिंग, या भी फीलिंग और इमोशंस ही हैं, अब आपने ये फीलिंग आपने स्केल कर लिया, इसको रेट कर दिया 0 से 100 के बीच में। ठीक है, अब आपको डिस्प्यूट करना है। डिस्प्यूट का एग्जांपल ये है, एविडेंस दैट सपोर्ट द हॉट थॉट। अब ये जो थॉट आया था ऑटोमेटिक, इस थॉट के लिए क्या एविडेंस है जो ये आपके थॉट को सपोर्ट करे? अब आप ये देखिए, आई हैव बीन अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड फॉर 6 months। मैं 6 महीने से बेरोजगार हूं। आई हैव अप्लाइड फॉर 3 jobs।
3 जगह मैं अप्लाई कर चुका हूँ, 3 जॉब्स में, एंड डिड नॉट हियर बैक, एंड मुझे वापस कोई कॉल नहीं आई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है. आई गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई प्रीवियस जॉब बिकॉज दे प्रोबेबली डिडंट लाइक मी. ठीक है, तो अब मेरा प्रीवियस जॉब था उसको भी मैं छोड़ चुका हूँ या जो भी है, और क्योंकि दे प्रोबेबली डिडंट लाइक मी, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते. ये क्या हो गया, ये एविडेंस है आपके पास जो आपका थॉट प्रोसेस है उसको, ये ऑटोमेटिक थॉट को सपोर्ट करने के लिए. एविडेंस दैट डज नॉट सपोर्ट द हॉट थॉट. अब क्या एविडेंस है आपके पास कि जो आपके जो थॉट प्रोसेस है इसको सपोर्ट ना करे. आई हैड माई प्रीवियस जॉब फॉर 7 years. ये हम सब जो जो अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसके लिए देख रहे हैं हम लोग. आई हैड माई प्रीवियस जॉब फॉर 7 years. मेरे पास जो मेरा पुराना जॉब था मैंने वो 7 साल तक किया. आई हैव नेवर बीन फायर्ड बिफोर दिस. और मैं कभी भी उस जॉब से फायर्ड नहीं किया गया, मुझे नहीं निकाला गया. आई गॉट प्रमोशन इन माई प्रीवियस जॉब. और मैं अपनी जो प्रीवियस जॉब था उसमें मुझे प्रमोशन भी मिले. आई यूज टू गेट गुड फीडबैक एट वर्क. और मैं अक्सर मुझे अच्छे फीडबैक मिलते थे मेरे काम के लिए, मेरे काम पर, मेरे जॉब में. तो अब क्या है कि एक एविडेंस आपके पास वो है जो आपके हॉट थॉट को सपोर्ट नहीं करता, एंड एक एविडेंस आपके पास है जो आपके थॉट्स को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, आप डिस्प्यूट कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हमें डिस्प्यूट करना है, हमें वो डिस्प्यूट करना है. अब हमने डिस्प्यूट किया, अब हम यहाँ रिस्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है, उसी चीज को हम यहाँ रिस्ट्रक्चर करेंगे. देखिए यहां तक हम पहुंच चुके थे. व्हाट डिड यू फील, ये सब हो गया था हमारा. व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड जस्ट बी बिफोर यू स्टार्टेड फील दिस वे, एंड एनी अदर इमेज. ठीक है, एविडेंस आपने दिए सपोर्ट में, एविडेंस थे आपके पास जो आपको थॉट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हॉट थॉट को. अब ऑल्टरनेटिव, अब हमने जैसे कहा कि हमने डिस्प्यूट कर लिया. डिस्प्यूट करने के बाद आपके पास एविडेंस भी है कि आपको प्रमोशन भी मिली है और आपको अच्छा फीडबैक भी मिलता था. ठीक है, अब बट फिर भी आपके पास जॉब नहीं है अभी. तो क्या ऑल्टरनेटिव बैलेंस थॉट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने नेगेटिव थॉट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए. अब है राइट एन ऑल्टरनेटिव और बैलेंस थॉट. रेट हाउ मच यू बिलीव ईच थॉट. ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव थॉट, एक ऑल्टरनेटिव थॉट जनरेट कर सकते हैं. ओके, अब मैं वापिस अपनी जॉब के लिए मतलब सर्च करता हूँ, ट्राई करता हूँ, शायद मुझे मिल जाए. मुझे पहले जो मेरा प्रीवियस जॉब था उसके मेरे पास इतने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं मेरी लाइफ में, तो मैं वर्थफुल हूँ. आई कैन डू दैट इन फ्यूचर ऑल्सो. तो अब जब ये आप थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आएगा तो अब आपको अपने मूड को चेक करना है, 0 से 100 में उसको स्केल करना है कि अब आपका मूड, आप उतनी ही एंशियस फीलिंग में हो जितना हम प्रीवियस में थे. ये देखिए 60%. अब आपने जब ये आपने सपोर्ट, ये आपके पास है जो आपके नेगेटिव थॉट को सपोर्ट नहीं करता, आपके पास एविडेंस है. तो अब आप देखिए, एक आपने ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट किया कि यस आई कैन डू दैट, मैं फिर से ट्राई करता हूँ और डेफिनेटली मुझे एक अच्छा जॉब मिलेगा. तो अब आप अपनी चेंज करिए, अपनी फीलिंग को चेक करिए 0 से 100 में कि पहले तो 60% थी, अब कितनी है. जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव थॉट आप जनरेट कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग अच्छी हो जाएगी. आप एंशियस नहीं करेंगे. 60% आपका गुस्सा है वो कम हो जाएगा, आप जितना इरिटेबल हो रहे थे वो बेटर हो जाएगा, आपकी सैडनेस भी कम हो जाएगी. तो डेफिनेटली वो 90 तो नहीं रहेगी और नीचे आ जाएगी. तो ये सारे जो स्केल है उस पर भी डिफरेंस आएगा, उसका स्केल कम हो जाएगा. तो आपको ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वर्कशीट ऐसे यूज करनी है. ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे हम अब जैसे मैंने आपको ये बताया थिंकिंग एरर्स के बारे में मैंने आपको बताया था. तो थिंकिंग एरर्स जो हैं वो अभी जो कॉलम बना हुआ है सिचुएशन, ठीक है,
तो अब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जरा लेजर पॉइंटर ऑन कर लेते हैं। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन में कोई भी एरर, जो हमारी थिंकिंग एरर्स है, वो आ सकती है माइंड में। और उस एरर के आने के बाद, अब जैसे ऑटोमेटिक थॉट है, तो यहाँ ऑटोमेटिक थॉट जो भी आएगा, जो भी एरर माइंड में आएगी, उसके बाद आपका मूड कैसा हो जाता है वो आपको चेक करना है। और फिर जो ऑटोमेटिक थॉट आया है, जो भी थिंकिंग एरर को लेके नेगेटिव थॉट आया है या कोई भी एरर माइंड में आई है, तो अब हम उसको डिस्प्यूट करेंगे। हम एविडेंस ढूंढेंगे, एविडेंस दैट सपोर्ट द हॉट थॉट। अब हॉट थॉट हम उसी को बोल रहे हैं जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट हैं या जो हमारी थिंकिंग एरर है। ऐसा क्या एविडेंस है आपके पास जो आपके हॉट थॉट को सपोर्ट करे, और ऐसा और क्या एविडेंस है जो आपके हॉट थॉट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट करेंगे जो बैलेंस्ड होगा, जो पॉजिटिव होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो रेशनल होगा। ठीक है, जब ये क्रिएट कर लेंगे, जब हमारे वो क्रिएट हमारे माइंड में होगा, तो उसके बाद आपको पता है जब पॉजिटिव थॉट आएगा तो फीलिंग भी हमारी बेटर हो जाएगी इमीडिएटली। तो जैसे ही पॉजिटिव थॉट आता है और आप ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, बैलेंस थॉट क्रिएट करते हैं, तो तब आपका मूड कैसा है, आप अपने 0 से 100 में अपने मूड को स्केल करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर अगर आप इस ABCD मॉडल की, या ABCD मॉडल, वही इसको ABCD मॉडल भी बोलते हैं हम लोग। पहले तो वो मैंने ABCD मॉडल आपको सिर्फ पिक्चर में एक्सप्लेन किया था, A स्टैंड फॉर एंड B स्टैंड फॉर व्हाट। अब जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है, इसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वर्कशीट भी कहते हैं, हम ABCD मॉडल भी कहते हैं, थॉट रीस्ट्रक्चरिंग भी कहते हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं इसके। तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते हैं, कोई भी ट्रिगर, आप कोई भी सिचुएशन है जहां आप ट्रिगर हो रहे हैं, उसको हम इस नंबर 1 में रखेंगे, और उसके बाद आपका मूड कैसा है वो रखेंगे, क्या थॉट आ रहा है वो करेंगे। फिर जितना आप डिस्प्यूट करेंगे आप अपने ऑटोमेटिक थॉट के साथ, और फिर एविडेंस फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद ऑल्टरनेटिव थॉट क्रिएट करेंगे। पॉजिटिव होगा वो थॉट, बैलेंस्ड होगा, रेशनल होगा। अगर आप ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारी थिंकिंग एरर है वो फिक्स होने लगेंगी, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो फिक्स होने लगेंगे। बट ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी होगी। डेली आपको अपना एक नेगेटिव थॉट चेक करना है कि कौन सा थॉट फ्रिक्वेंटली आ रहा है, उस थॉट को इस टेबल में आप रखेंगे, और फिर उसके थॉट्स को रिगार्डिंग आप उसके एविडेंस फाइंड आउट करेंगे जो सपोर्ट में है और सपोर्ट में नहीं है। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव बैलेंस थॉट क्रिएट करेंगे, और फिर आपका मूड सही हो जाएगा। तो कोई भी एरर, जो 12 एरर्स मैंने बताई हैं, वो एरर देखिएगा, कोई ऐसी एरर है तो नहीं आपके माइंड में। उस एरर में भी ये आपको वर्कशीट यूज करनी है। कोई भी आपका लिमिटिंग बिलीव्स है, उसके लिए भी आपको ये वर्कशीट यूज करनी है। इस वर्कशीट को जितना आप यूज करेंगे, उतना ही आपके थॉट मैनेजफुल हो पाएंगे, आप उनको रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, और नेगेटिव थॉट एंड लिमिटिंग बिलीफ से आप बाहर आ पाएंगे। तो गाइस, इसकी प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप मुझे वहां कमेंट कर सकते हैं LMS उसमें, तो मैं आपके इस पर आपको आंसर जरूर दूंगी। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू, बाय बाय।